Hello everyone, welcome to Consign.in. I am नवराज सिंह चौहान, सिविल इंजीनियर एंड डिज़ाइन कंसल्टेंट। आज का ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने मेरे रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया है, जिसके अंदर पूरा डिज़ाइन, ड्राइंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग से लेके इंटीरियर जो डिज़ाइन है वो हमने डिज़ाइन किया है और उसका कंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन है वो हमने किया हुआ है। अगर आप भी इस तरह की कोई भी सर्विसेज ऑल ओवर एमपी हमसे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो आप प्रोजेक्ट मेरा देख रहे हैं ये 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पर बना हुआ है, ईस्ट फेसिंग है। हमने इसको ग्राउंड +1 बनाया है और ये 4.5 BHK का मेरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 3 मास्टर बेडरूम है, 1 गेस्ट बेडरूम है और 1 होम ऑफिस कम लाइब्रेरी हमने इसके अंदर रखा है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है एज पर वास्तु हम लोगों ने प्लान किया है। और इसके सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की। तो जो इसका एलिवेशन है वो हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर थीम के ऊपर रखा है, एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और इसके इंटीरियर डिज़ाइन की बात करेंगे तो मिनिमलिस्ट एक इंटीरियर है। हमारी जो कंपनी की USP है वो है लग्जरी इन बजट। दैट इज़ कि हम जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करके देते हैं जो कि उनको लेविश फील भी दे और उनके बजट में भी हो। चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट के एलिवेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नाइट व्यू है, तो सारे जो लाइट के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, जहाँ जहाँ पर भी हमने लाइट्स यूज़ करी है। और दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है कि हम लोगों ने इसके अंदर वुडन टेक्सचर जो है ये सीधा वॉल पर नहीं किया हुआ है, ये एक फाइबर शीट्स आती है, फाइबर बोर्ड है, उसके ऊपर किया हुआ है। एक अच्छी वर्कमैनशिप, अच्छे पेंटर से इसको पॉलिश कराया हुआ है, जो कि पूरा आपको वुडन टेक्सचर और वुड का फील दे रहा है। काफ़ी लेविश लग रहा है पूरे एलिवेशन में। आप देखेंगे तो ये एलिमेंट काफ़ी पसंद आया है सभी को, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया है। सेम यही चीज़ हमने ऊपर बड़े पैनल्स में यूज़ किया है। आप ऊपर देखेंगे जो फ्लोटिंग बालकनी है, फ्लोटिंग बालकनी उसके पीछे आप देखेंगे तो प्रॉपर LED वाटरप्रूफ लाइट्स लगा के रखी है उसको बैकलिट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप एलिवेशन की मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे इसका 3D भी शेयर करूंगा, जो मैंने डे 1 पे क्लाइंट को प्रपोज किया था। ये भी एक हमारी USP है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं जो डे 1 पे प्रपोजल देते हैं, बाद में जाते जाते वो सेम एज इट इज़ वैसा नहीं बन पाता है। और मैं आपसे 3D शेयर करने वाला हूँ। उसके अंदर जो मेरा प्रपोजल डे 1 पर था वही जब मैंने पोजेशन दिया क्लाइंट को तो एज इट इज़ वही आउटपुट निकला, जिससे क्लाइंट भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहे। चलिए अब हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर से पूरा देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिर से बता रहा हूं कि ये ईस्ट फेसिंग है, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। इस पे सिर्फ और सिर्फ 3400 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है और पूरी जो इसकी प्लानिंग है वो हम लोगों ने एज पर वास्तु करके रखी है। चलिए आप जैसे ही यहाँ पे एंटर होंगे तो आपको यहाँ पे कार पार्किंग मिलेगा। काफ़ी बड़ा कार पार्किंग है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप आराम से एक बड़ी SUV और 2 से 3 2 व्हीलर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर होते हैं पार्किंग के पास में एक यहाँ से आपको एक और जो डोर दिख रहा है ये सर्विस एंट्री है। ये सर्विस एंट्री है सर्वेंट्स वगैरह के लिए, जो कि सीधा कनेक्टेड है वॉश एरिया से। और ये पार्किंग के यहाँ पर जो है ये एक प्लांटर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, जिसके अंदर आप प्लांट्स भी देख सकते हैं। पार्किंग से हम आएंगे वरांडा में। ये वरांडा है, सारा टाइल सिलेक्शन है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे थीम के हिसाब से हम लोगों ने सिलेक्ट करी है। और वरांडा के पास में आप देखेंगे तो ये लॉन है। जो लॉन है ये लगभग 22 फीट बाय 12 फीट का लॉन है। 22 बाय 12 का लॉन है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। और जो आप पार्किंग जो मैंने आपको दिखाई थी ये 13 बाय 20 स्क्वायर फीट्स की ये पार्किंग है। तो इसके अंदर आप आराम से एक बड़ी SUV कार और 2 से 3 2 व्हीलर्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। हम लोगों ने वाटर रिचार्ज का भी, जैसा कि सारे प्रोजेक्ट्स में देते हैं, इस प्रोजेक्ट में भी वाटर रिचार्जिंग के लिए हम लोगों ने कैप्सूल इम्प्लांट करके रखा हुआ है, जो कि प्रॉपरली हिडन है। आप देखेंगे इसके अंदर कि हम लोगों ने यहाँ पर सैंड फेस यूज़ किया हुआ है, प्लास्टर के अंदर ये टेक्सचर है।
और ये आप यहाँ पर छज्जा देख रहे हैं, इस छज्जे को भी हमने जो हमारा एलिवेशन का जो थीम था उसी का एक एलिमेंट बनाया है। इसको भी हम लोगों ने इस तरह से यहाँ से टेपर किया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से मेन एंट्रेंस डोर से अंदर एंट्री करेंगे। ये ईस्ट फेसिंग घर है और ईस्ट में इसका एंट्रेंस डोर है। ये जो एंट्रेंस डोर है इस पे हम लोगों ने टीक वुड यूज किया है, ग्रूव्स के साथ में एक पैटर्न बनाया है। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी लिविंग या किसी हॉल में नहीं, आप सीधा एक फॉयर एरिया में एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने एक शू रैक लेके रखा है और एक सिटिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने शैंडलियर और मेटल वॉल आर्ट और सारे आर्टिफैक्ट्स का भी प्लेसमेंट करके रखा हुआ है। ये सब एक इंटीरियर पार्ट है। और आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी ड्रॉर्स हैं और जो भी डोर्स हैं ये सारे हैंडल लेस हैं। इसमें कोई भी अलग से कुछ भी हैंडल हमने नहीं करा है, इससे काफ़ी चीज़ें नीट दिख रही हैं। अब हम फॉयर एरिया से एंटर करेंगे सीधा जो मेन लिविंग रूम है इस घर का, उसके अंदर। ये लगभग 20 बाय 14 का एक लिविंग रूम है। इसके अंदर सोफा के डिज़ाइन से लेके आप जो भी इंटीरियर में डिज़ाइन देख रहे हैं ये सब हमारी ड्राइंग से हुआ है। फॉल सीलिंग आप देखेंगे। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर दोनों साइड विंडोज़ लेके रखा हुआ है। लिविंग रूम में देखेंगे और पूरे घर में देखेंगे तो हम लोगों ने पेस्टल कलर्स यूज़ किए हैं वॉल्स के ऊपर। और जो आप फ्लोर देख रहे हैं ये 2.5-5 की फ्लोर है। आप इसको भी देखेंगे बहुत प्रिसाइजली हम लोगों ने टाइल वर्क किया है। इसका अच्छी वर्कमैनशिप है, कहीं पर भी आपको इसके जॉइंट्स फील नहीं होंगे। प्रॉपर विंडोज़ वगैरह हमने सभी जगह पूरे घर में प्लान कर रखी है ताकि एटलीस्ट डे टाइम में आपको जब तक बाहर लाइट है तब तक घर के अंदर लाइट जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी प्लानिंग्स में इन चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो सनलाइट हो या वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान से सोचकर विंडोज़ वगैरह का प्लेसमेंट हम करते हैं। अब आइए लिविंग रूम से मैं आपको लेके चलता हूँ डाइनिंग एरिया में। ये लिविंग रूम से कनेक्टेड डाइनिंग एरिया है। इसमें हम लोगों ने 6 सीटर डाइनिंग प्लान करके रखा हुआ है। इसके पास में आप देखेंगे तो ये हमारा स्टेयरकेस ब्लॉक है। हमने यहाँ पर हर वेकेंट प्लेस को भी ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये वाली जो प्लेस होती है ये काफ़ी वेकेंट रहती है कई जगह पर, तो इसलिए हमने इसको भी ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ प्लान करी है। ये टफन ग्लास है, इसके ऊपर आप आराम से चल फिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अंदर जो है हमने क्रश्ड स्टोन वाइट कलर में इसके अंदर डाला हुआ है एलईडी लाइट के साथ में। और आप इसके पास में आएंगे तो यहाँ से ये जो 2 डोर्स दिख रहे हैं, एक जाएगा हमारे होम ऑफिस कम लाइब्रेरी में और ये वाला जो है ये गेस्ट रूम की तरफ जाएगा। और इसी से गेस्ट रूम और होम ऑफिस के पास में ही हमारा एक कॉमन टॉयलेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट है, ये कॉमन वॉश बेसिन है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। आप डाइनिंग एरिया में भी देख सकते हैं जो इसकी फॉल सीलिंग है उसके अंदर हमने वुड प्लस ग्लास को यूज़ किया है। रोज़ गोल्ड कलर के ग्लास उसके अंदर डाले हुए हैं। और ये वाला जो वॉल है इसको भी हमने ग्लास वर्क से डेकोरेट किया हुआ है। इसके बाद में आप आएंगे तो ये ओपन किचन कंसेप्ट पर डाइनिंग और किचन को रखा हुआ है। ये एक ड्राई प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड में विंडोज दे रखी है, बीच में ब्रिक वर्क कर रखा है, उसके ऊपर चिमनी प्लान करके रखी है। ये जो पूरा किचन है ये पूरा हैंडललेस है, इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे इसमें भी ऊपर कहीं पर भी हैंडल्स नहीं है।
प्रॉपर टेंडम बॉक्स और बास्केट का मिक्सअप करके हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि ये बजट में भी रहे और यूज़ में भी पूरी तरह से आ सके। अब हम देखते हैं किचन से। तो किचन से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक किचन स्टोर भी है इसके अंदर, वो लगभग 4 बाय 4 का किचन स्टोर है। यहाँ पर हमने विकर बास्केट, माइक्रोवेव यूनिट इसको प्लान करके रखा है। ऊपर एक क्रॉकरी के लिए हमने डाल के रखे हैं ये वाले ग्लास के जो डोर्स हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वॉश एरिया कनेक्टेड है किचन से। वॉश एरिया में डिश वॉशर से लेके वॉशिंग मशीन सभी के प्रोविज़न हमने दे के रखे हैं और ये पूरा ओपन टू स्काई है। दिन में जो भी लाइट है किचन में दोनों तरफ से आता है। सामने पार्किंग साइड में जो विंडोज़ है वहाँ से भी लाइट वेंटिलेशन आता है। ये जो OTS आप देख रहे हैं यहाँ से भी लाइट और वेंटिलेशन दोनों आता है। यहाँ पर भी क्रॉस वेंटिलेशन आपको मिल रहा है। ये वाला जो आप पैसेज देख रहे हैं ये सीधा बाहर पार्किंग में जो सर्विस डोर मैंने आपको शुरू में दिखाया था उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर हमने ड्राई प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ हैंगिंग लाइट्स का यूज करके रखा हुआ है। यहाँ से हम चलते हैं गेस्ट बेडरूम की तरफ। गेस्ट बेडरूम के अंदर एक बिग साइज विंडो दिया हुआ है। एक अटैच्ड बाथरूम है इसमें। वार्डरोब इसमें हमने नया प्लान किया था। क्लाइंट के पास में पुराना बेड था तो उसको हमने रिफर्बिश करके इसमें यूज कर लिया है। अब हम चलते हैं होम ऑफिस की तरफ। ये होम ऑफिस है और होम ऑफिस में ये वाली विंडो है कर्टन के पीछे दब गई है जो, और यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। पीछे एक यूटिलिटी एरिया है जिसमें हम पहले लैंडस्केपिंग करने वाले थे। आप इसमें भी फ्लोर देखेंगे तो फ्लोर कुछ डिफरेंट है। केवल जो कॉमन एरियाज है उसका फ्लोर एक जैसा दिया हुआ है। बाकी आप सभी जगह देखेंगे तो सारे वॉशरूम्स में भी टाइल की प्लानिंग कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर भी देखेंगे फ्लोर और जो कंसील टैंक है वहाँ तक हमने मोरक्कन यूज़ किया है। बाकी उसके ऊपर जो बेसिक टाइल है एक उसी कलर की वो हमने यूज़ करके रखी है। ये जो स्टेयरकेस ब्लॉक है इसमें हमने टेक्सचर यूज़ किया है। पूरी वॉल पे आप देख रहे हैं केवल जो पूरा ये स्टेयरकेस ब्लॉक है इसको हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर जो एलिवेशन में आपने देखा था बाहर से जो ग्लेजिंग यूज करी हुई है, स्टेयरकेस से जैसे ही हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर हमको फैमिली लॉन्ज मिलता है। फैमिली लॉन्ज से आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 मास्टर बेडरूम है, तीनों के डोर्स आप देख सकते हैं। फैमिली लॉन्च का जो फॉल सीलिंग है वो भी काफ़ी सिंपल है, हमने सिर्फ इसके अंदर ग्रूव्स बनाए हैं। फैमिली लॉन से जो कनेक्टिविटी है 3 मास्टर बेडरूम की है और आप यहाँ से देखेंगे तो एक पैसेज है जो कि सीधा ईशान कोण में जाता है घर के नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर पूजा रूम है। फिर हम ये पैसेज एरिया से सीधा यहाँ से एक कॉमन सिट आउट एरिया बना के रखा है हमने।
ये कॉमन सिट आउट एरिया है। इसको आप देखेंगे हम लोगों ने इसमें राफ्टर्स लगा के रखे हैं, वुडन टेक्सचर राफ्टर्स हैं ये। क्योंकि हमारे एक एलिवेशन का पार्ट भी है, पार्शियली कवर्ड सिट आउट एरिया है ये, कॉमन सिट आउट एरिया है। तीनों बेडरूम के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। ये पहला मास्टर बेडरूम है, पूरा ग्रे एंड वाइट थीम पे इसको हम लोगों ने प्लान किया है। रोज गोल्ड एक्रेलिक भी हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमने वॉलपेपर लिया है। फुल कुशन बेड है, हेड पर भी हमने कुशनिंग लिया हुआ है। हेड के पीछे विंडो है। ये जो फ्लोटिंग बालकनी हमने एलिवेशन में देखी थी वो इस वाले मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है। लगभग 4 बाय 11 की ये फ्लोटिंग बालकनी है। ये बिना बीम के हमने सिर्फ और सिर्फ स्लैब को, कैंटिलीवर स्लैब निकाल के ये वाली बालकनी डिज़ाइन करी है। सामने जो एलिवेशन में आपने जो देखा था, प्रोजेक्शन जो था वो इस टाइप से प्रोजेक्शन है, उसके अंदर भी हमने प्लांटर एक प्लान किया हुआ है। बालकनी में जब आप खड़े होते हैं तो आपको गार्डन से लेके वरांडा सभी का जो व्यू आता है वो काफ़ी सूदिंग है यहाँ से। और इसी मास्टर बेडरूम से हम देखेंगे तो ड्रेस एरिया जो है कनेक्टेड है वो। मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड ड्रेस टॉयलेट है। ये आप ड्रेस एरिया देख रहे हैं इसका जो टाइल है वो बाहर का जो कॉमन एरिया था उसके टाइल से अलग है। इस रूम का थीम डिफरेंट है कुछ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया है विद एलईडी मिरर के साथ में है। ये सामने स्लाइडिंग फुल हाइट वार्डरोब हमने लिया हुआ है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है, एज पर द थीम हमने इसको वाइट रखा है और जो इसके कंसील्ड हैंडल्स हैं ये रोज गोल्ड फिनिश में है। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमने एलईडी प्रोफाइल यूज़ किया हुआ है। ये जो स्लाइडिंग डोर है ये भी सॉफ्ट क्लोज है। और डोर क्लोज होते ही लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं एक काफ़ी अच्छे साइज़ का हमने टॉयलेट प्लान किया हुआ है जिसका वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों अलग अलग है। वेट और ड्राई दोनों चीज़ें अलग दे रखी है इसके अंदर। इस बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। 15 फीट बाय 13 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का, जिसके अंदर हमने इसके अंदर भी फुल हाइट एलईडी यूनिट प्लान करके रखा हुआ है। एसी की कंसील्ड लाइन जो है वो हमने सभी रूम्स में, सभी एरियाज़ में छोड़ के रखी है इसमें। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस से फैमिली लॉन्ज में, और फैमिली लॉन्ज से हम चलेंगे मास्टर बेडरूम नंबर 2 में। ये मास्टर बेडरूम नंबर 2 है। इसमें भी हम लोगों ने डबल बेड एलईडी यूनिट प्लान किया हुआ है। रूटेड लैमिनेट इसमें हमने यूज़ किया है। ये सब पैटर्न्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। फॉल सीलिंग सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ बेड का हेड इसमें कुशन है, बाकी पूरा वुडन बेड देखने को मिलेगा आपको।
यहाँ से हम एंटर करेंगे इसके ड्रेस एरिया में। ड्रेस एरिया में लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमने वार्डरोब लेके रखी है। वार्डरोब के अंदर मैन और वुमेन सेक्शन दोनों अलग से डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल आ जाता है। और ये टॉयलेट एरिया है इसका। इसके अंदर भी ड्राई जोन वेट जोन दोनों को अलग अलग तरह से किया है। इस रूम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉलम था, तो हमने उसको हाइड करने के लिए पैटर्न बनाया है। फ्लूटेड माइका और टेक्सचर्ड माइका दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके बनाया है इसको। ये वाली वॉल पर हमने वॉल क्लॉक और कुछ पेंटिंग्स यूज करी हुई है। यहाँ से अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूम की तरफ। तो ये जो है ये बेडरूम नंबर 3 है। ये जो है हमने ब्लैक एंड कंक्रीट थीम के ऊपर इस वाले रूम को पूरा डिजाइन किया है। इसके अंदर आप देखेंगे फुल कुशन बेड है ब्लैक कलर में। साइड टेबल्स है ब्लैक कलर में। टाइल्स जो है वो हमने वाइट सतवारियों यूज किया हुआ है इसके अंदर। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये वर्किंग टेबल कम एलईडी यूनिट है। ये इसको भी एक यूनिक फॉर्म में हम लोगों ने डिजाइन किया है विथ शेल्व्स। इसमें एक फुल हाइट विंडो दिया हुआ है, फ्रेंच विंडो हमने दिया हुआ है, और एक छोटी सी एक स्टैंडिंग बालकनी इसमें हम लोगों ने बना के रखी है। और ये जो है ऊपर पूरा ओपन टू स्काई एरिया है। यहाँ से सनलाइट वेंटिलेशन। ये सारे विंडो सेक्शन जो भी यूज किए हुए हैं सब डोमाल सेक्शन है। इसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं इसका एक जो ड्रेस एरिया है। ड्रेस एरिया है इसमें पूरा ब्लैक ग्लास और ब्लैक फ्रेम के साथ में हम लोगों ने वार्डरोब इसका डिजाइन किया है। आप अंदर के जो ड्रॉर्स देखेंगे वो भी हमने प्रॉपरली डिजाइन किए हुए हैं। एक्सेसरी ट्रे भी दिया हुआ है, एक लॉकर के लिए भी दिया हुआ है। ऊपर इसमें हैंगर सेक्शन है, इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स हमने दिए हुए हैं वार्डरोब के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे एक फुल हाइट मिरर हमने लगा के रखा हुआ है। सारे टॉयलेट्स में हम लोगों ने ग्रेनाइट की फ्रेम यूज करी हुई है ताकि पानी से इसको कुछ भी नुकसान ना हो। जितने भी हमने पूरे घर में डोर्स आपने देखे हैं सारे के सारे पाइन वुड के हैं, वाटरप्रूफ डोर्स हैं। इसी क्वालिटी की चीज़ें हमने सारी इसके अंदर यूज करके रखी है जो कि मेंटेनेंस फ्री भी हो और लॉन्ग लाइफ चलती। ये वाला भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बाथरूम, ब्लैक एंड वाइट थीम पर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो WCAV लगा हुआ है ये ब्लैक है, बाकी जो सारी चीज़ें ऑन ऑर्डर सब कुछ ब्लैक आने वाला है इसका। तो जब भी ये कंप्लीट होगा तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो ज़रूर आपको शेयर कर देंगे। ऑलमोस्ट 12 बाय 13 का ये रूम है। सभी रूम्स में सबसे छोटा ज़रूर है। एक स्टैंडिंग बालकनी भी इस रूम में आपको मिल रही है। ड्रेस और टॉयलेट आपको इस रूम में मिल रहा है। आप इसके हैंडल्स भी देखेंगे तो हैंडल्स भी इसके ब्लैक मैट फिनिश कलर के हम लोगों ने हैंडल्स यूज किए हैं। ये वाला जो सबसे पहले हमने आपको बेडरूम दिखाया था उसके अंदर भी डोर हैंडल्स आप देखेंगे तो ये रोज गोल्ड फिनिश के थे।
और यहाँ से हम चलते हैं सीधा टेरेस के ऊपर। यहाँ से हम सीधा टेरेस पर जाएंगे। इसके अंदर भी जो मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि पूरा जो स्टेयरकेस ब्लॉक है उसमें हम लोगों ने टेक्सचर यूज करके रखा है। एक फाइन टेक्सचर हमने इसके अंदर बनाया है। ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमने इन्वर्टर प्लान किया है। यहाँ पर हमने 2 डोर्स प्लान करके रखे हैं टेरेस पर जाने के लिए। एक डोर लकड़ी का है, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक आयरन का डोर भी है। एक आयरन का डोर है, इसके बाद में टेरेस आ जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको। अगर आपको भी कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन कुछ भी सर्विसेज चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।